नेशनल टीवी बिहार के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें। आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। महागठबंधन में लोकसभा सीटों का हुआ बंटवारा, राजद ने किया 26 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। पूर्णिया में राजद कांग्रेस के बीच होगी लड़ाई, पप्पू यादव लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। चिराग ने 3 सीटों पर लिया चौंकाने वाला फैसला, पुराने साथियों को लगा बड़ा झटका। भाजपा नेता गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, बेगूसराय को लेकर कह दी बड़ी बात। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद राजद ने खोल दिया मोर्चा, तेजस्वी मनोज झा का बड़ा बयान। लालू तेजस्वी पर नित्यानंद राय ने बोला हमला, पप्पू यादव पर दिया विवादित बयान। अश्विनी चौबे की नहीं बनी बात, दिल्ली से सिंबल लेकर पटना लौटे मिथिलेश तिवारी। मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कांग्रेस छोड़ने का कारण राजद पर लगाए गंभीर आरोप। कोर्ट पहुंचा मुख्तार अंसारी की मौत का मामला, जेल प्रशासन के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। 1 अप्रैल से सस्ती होगी बिजली, नया बिजली टैरिफ का स्लैब होगा लागू। अब खबरें विस्तार में। काफी इंतजार के बाद बिहार में महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। राजद 26, कांग्रेस 9 तो सीपीआई 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं सीट बंटवारे में पूर्णिया की सीट कांग्रेस को ना देकर राजद ने अपने पास रख लिया है, जिसके बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस और राजद के बीच पूर्णिया लोकसभा सीट पर फ्रेंडली फाइट हो सकता है। अगर खबरों की माने तो पूर्णिया लोकसभा सीट से कांग्रेस के सिंबल पर पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार कांग्रेस के आला कमान ने पप्पू यादव को पूर्णिया लोकसभा सीट से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए मंजूरी दे दी है। बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे के बाद पूर्णिया लोकसभा सीट राजद के खाते में आने के बाद पप्पू यादव यहां से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए अब पूरी तरह से अड़ गए हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया से 4 अप्रैल को नामांकन करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस के सिंबल पर ही यहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि यह सीट बंटवारे में पूर्णिया राजद के खाते में गई है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि पूर्णिया लोकसभा सीट पर राजद और कांग्रेस के बीच लड़ाई होगी। बता दें कि लालू यादव की पार्टी ने जदयू छोड़कर आई विधायक बीमा भारती को यहां से प्रत्याशी बनाया है। हालांकि इस मुद्दे पर अभी तक कांग्रेस के आला कमान की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से चिराग पासवान ने सबको चौंका दिया है। जहां चिराग ने समस्तीपुर, खगड़िया और वैशाली को लेकर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। इसमें लोजपा रामविलास ने तीनों सीटों को लेकर बड़ा फैसला लिया। चिराग ने अपने 2 पुराने सहयोगियों को बेटिकट कर दिया, जबकि 2 खास लोगों को उम्मीदवार बनाने पर फैसला लिया है, जिसमें खगड़िया और समस्तीपुर ने चिराग ने महबूब अली केसर और प्रिंस पासवान को बड़ा झटका दिया। वहीं वैशाली सीट को लेकर चिराग ने एक और बड़ा फैसला लिया और अपने पुराने सहयोगियों पर भरोसा जताया। बता दें कि हाजीपुर से खुद चिराग पासवान चुनाव में उतर रहे हैं। वहीं जमुई सीट से उनके बहनोई अरुण भारती उम्मीदवार बने हैं और 28 मार्च को ही जमुई सीट से लोजपा रामविलास का नामांकन भी किए हैं। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में राज्य की सियासत जो है काफी ज्यादा गरमाई हुई है। पक्ष विपक्ष की ओर से लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। वहीं इस कड़ी में बेगूसराय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कम्युनिस्ट पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बेगूसराय में लड़ाई महागठबंधन के कार्यकर्ता लड़ेंगे। उनका कहना है कि यह लड़ाई देश में टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी बनाम एनडीए गठबंधन की है। बेगूसराय में अगर श्री बाबू की कृति को किसी ने बर्बाद करने का काम किया है तो वह कम्युनिस्ट पार्टी है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बिहार में सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। राजद की ओर से मुख्तार अंसारी की मौत पर शीर्ष नेताओं द्वारा कहा गया कि यूपी में मौत और हत्या का फर्क मिट गया है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके परिजनों ने आरोप लगाया है कि उन्हें लंबे अरसे से धीमा धीमा जहर दिया जा रहा था। यही वजह है कि अब उनकी मौत हुई है, जिसे हृदयाघात बताकर मामले को ढकने की कोशिश की जा रही है। मुख्तार अंसारी की संदेहास्पद मौत के आरोपों के बीच राजद ने भी अब सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। बिना किसी का नाम लिए तेजस्वी यादव और मनोज झा ने तीखा हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर कहा कि यूपी से पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला। परवरदिगार से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले तथा परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने इस बात की शिकायत करी थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया, लेकिन फिर भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया।
लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद लगातार समस्तीपुर के उजियारपुर क्षेत्र में कैंप कर रहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी के सांसद नित्यानंद राय ने लालू तेजस्वी पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला। इस दौरान नित्यानंद राय ने कांग्रेस नेता पप्पू यादव को बिना पेंदी का लोटा बता दिया और कहा कि तेजस्वी और पप्पू यादव एक जैसे ही हैं। नित्यानंद राय ने दावा किया है कि इस बार बिहार में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिहार की जनता लालू प्रसाद को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और घोटाले के लिए जानती है। लालू तेजस्वी और राजद की पहचान अपराधियों को संरक्षण देने वाली पहचान है। अब राजद सत्ता में आई तो बिहार में अराजकता बढ़ गई और गुंडों को संरक्षण भी मिला। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार कई सीटों पर एनडीए की तरफ से फेरबदल किया गया है तो कुछ सांसदों का पत्ता भी कट गया है। ऐसे में एक सीट बक्सर भी है, जहां स्थानीय सांसद अश्विनी चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। उसके बाद पिछले कुछ दिनों से मीडिया में लगातार ये चीजें चल रही है और इसको लेकर अब अश्विनी चौबे ने विरोध भी जताया है और फिर पार्टी आला कमान की तरफ से मिथिलेश तिवारी को दिल्ली तलब किया गया और उनसे सीट छोड़ने की बात भी कही गई। लेकिन अब इन तमाम अटकलों पर विराम लग गया है और मिथिलेश तिवारी को पार्टी की तरफ से सिंबल दे दिया गया है। अपने प्रत्याशियों के कैंपेन के लिए सीमांचल के दौरे पर आए मंत्री अशोक चौधरी ने कटिहार में इंडी गठबंधन पर जोरदार प्रहार किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद को त्याग कर जनता दल यूनाइटेड के दामन थामने वाले बिहार सरकार के मंत्री बने अशोक चौधरी ने इतने सालों के बाद अब इसकी वजह बताई है कि उन्होंने कांग्रेस का दामन क्यों छोड़ा। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राजद अक्सर कांग्रेस और अपने सहयोगियों को छलने का काम करती है और कांग्रेस सब चीज समझते हुए भी नासमझ बनकर बैठी हुई है। इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। मुख्तार अंसारी की मौत पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जहां विपक्षी दल इसको लेकर यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब मामला कोर्ट में पहुंच गया है और मुख्तार अंसारी के वकील ने बाराबांकी की कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बांदा जेल प्रशासन के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। दरअसल जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मौत गुरुवार की रात जेल में हो गई थी। बांदा जेल में अचानक मुख्तार की तबीयत बिगड़ गई थी। उसके बाद उनको मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया, लेकिन अब इसको लेकर काफी ज्यादा विवाद छिड़ा हुआ है। बिहार में अब गर्मी का सितम बढ़ने लगा है और बढ़ती गर्मी के साथ ही बिजली की भी खपत जो है बढ़ने लगी है। लेकिन ऐसे में राज्य की बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर है। दरअसल 1 अप्रैल 2024 से बिजली की नई दरें लागू की जाएंगी। इससे राज्य में सस्ती बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। बता दें कि बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं को अनुदान जारी रखते हुए सभी श्रेणियों की बिजली दर में 15 पैसे प्रति यूनिट की कमी कर दी है और इससे किसान समेत आम लोगों को भी काफी ज्यादा राहत मिलेगी। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।